हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। और कैसे हैं? ठीक है। हमारे तो साधना गुरुजी चल ही छोड़ा नहीं मैंने, हम्म। लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है। मतलब बीच में गैप आपने 2-4 दिन का नहीं किया था? नहीं किया। नहीं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप लगे रहिए। अच्छा अच्छा। ऐसा भी समय आता है कि हमें अनुभव नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कई दिन से सोच रहे थे कि आप दुबे जी का फोन नहीं आ रहा है, फोन नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। बात करने के लिए सोच रहे थे हम आप। अच्छा अच्छा। मैं तो छोड़ा नहीं गुरुजी, हम 21 माला पर डे करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा दिन में अगर प्रयास करिए, थोड़ा ध्यान किया करिए, ध्यान। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, करेंगे। उनका तस्वीर देख करके फिर उसका काल्पनिक छवि आज्ञा चक्र में बना के ध्यान किया करिए। नहीं, जब जब हम पूजा पर बैठते हैं हम्म और इसका आवाहन करते हैं, हम्म। तो आवाहन करते समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुजी पूरा। हम्म। आवाहन जब करता हूँ इसका, तो रोंगटे हमारे पूरे खड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। बस ये चीज होता है। ऐसा मुझे महसूस होता है आवाहन में कि वो हमारे कमरे में आ गई हैं, और हर रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है कि हम जब उनका आवाहन करते हैं उनकी पूजा के लिए, तो वो महसूस होता है कि वो हमारे कमरे में आ गई हैं। हाँ, तो वही यही तो महत्वपूर्ण है ना। हाँ हमें हाँ चीजें जो महसूस होती हैं, हाँ जिस चीज की अनुभूति होती है, हाँ। वो गलत नहीं होता है। अच्छा। जैसे कि 1-2 बार आपने प्रार्थना किया, हाँ तो प्रार्थना का लाभ आपको हुआ, हाँ, स्वप्न में हुआ। और उससे रिस्पांस आपको मिला, स्वप्न आपको आया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। हाँ हाँ, एक बार फिर हुआ इस बीच में। अच्छा। इस बार इसी बीच में हुआ कि हमारी जो है हमारी शादी एक बहुत बड़े घराने में हुई है। तो और वो भी बहुत सुंदर है, लड़की भी बहुत सुंदर है। वो शादी हो गई हमारी उसकी, और शादी में उसने हमको साइकिल दिया है। तो साइकिल पर चढ़ करके हम बारात जनवासे से उसके घर गए। जब वो जो है दरवाजे पर ब्रश कर रही थी, जब जब देखी हमको तो लज्जा के मारे घर में भाग गई। जब घर में भाग गई तो उसका पिता आया, उसने मुझको बहुत सी रुपए दी। काउंटिंग नहीं किया, गिना नहीं, लेकिन जाता था कि ज्यादा रुपए दिया। और अपने जो घराने थे उन सबरों से कहा कि देखो भैया आए हैं, उनको कुछ दो। उन लोगों ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके पिता ने मुझको बहुत नोट दिए। गिन नहीं पाया कि कितनी थी, लेकिन काफी नोट थे। इतने में नींद खुल गई हमारी। अच्छा। हाँ, मतलब इधर बीच में ये अनुभव आया है? हाँ, ये अनुभव आया इधर बीच में। नहीं तो यही होता है ना। देखिए क्या है कि जब हमको अनुभूति होने लगती है, हाँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चूंकि बहुत सारे हमारे साधकों के साथ में ऐसा हुआ है हाँ कि अनुभव आते आते फिर कुछ दिन के लिए अनुभव रुक जाते हैं। हाँ तो वो संबंधित शक्ति ये देखना चाहती है हाँ कि हमारे रहने से हम तो आपको अनुभव करा रहे हैं, तब तो आप मन लगा के साधना कर रहे हैं पूर्ण समर्पण से। हाँ हाँ लेकिन हम अनुभव नहीं कराएंगे, तब देखें आपका लगाव कितना है, हाँ, सही है, आपका हमारे ऊपर विश्वास कितना है, समर्पण कितना है। सही है, बिल्कुल सही है। तो
इसलिए वो ऐसा लगभग मैं देख रहा हूँ करीब करीब आप कह सकते हैं कि हमारे 95% साधकों के साथ में ऐसा हुआ है। हाँ जो कि बीच बीच में कभी कभी अनुभव आने ही बंद हो जाते हैं, लेकिन हाँ उन्हें सफलता जरूर मिलती है। हाँ। तो ये परीक्षा की घड़ी होती है बीच में। अच्छा गुरुजी, ठीक है कि आप कितने भाव से लगे रहते हैं। हाँ सही है। और दूसरी बात दुबे जी, देखिए साधना का केवल यह मतलब नहीं होता है कि आप एक बंद कमरे में सारी व्यवस्था करके उनका जाप कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं, उसके बाद व्यवहारिक जीवन में किसी को दुख पहुंचाना, तकलीफ देना, किसी के सहयोग से पीछे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए तो हमारा ये रिक्शा जो है बाहर आ जाए, और आप लगाने के लायक हैं और नहीं लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और व्यवहार दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ बना करके धन भी कमा रहे हैं। सही गुरुजी, सही। और उल्टा पुल्टा उटपटांग चीजें कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का भी हमारे साधना पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो शक्तियां हमारे आचरण को भी जो है वो देखती हैं। बिल्कुल सही है कि हमारा आचरण क्या है। अगर हमें उनकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत करेंगे। हाँ सही है, बहुत सही है। अब साधना के पहले आप कैसा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साधना करने में, साधना काल में जो आपके चरित्र का आकलन शक्तियां करेंगी, आपके आचरण का वो आकलन करेंगी, उसी अनुसार आपको सफलता मिलेगी। हाँ ठीक है, ये निश्चित है। तो इसलिए मैं ये साधकों से कहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्य का अनुसरण करिए। गरीबों का, लाचारों का, मजबूरों का सहयोग करिए, जैसे कर सकते हैं, तन मन धन। हाँ सही गुरुजी। तो इसका हमारी साधना में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जितना ज्यादा आप सरल होंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक सरल व्यक्ति को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो जो बना रहा है उसके बुरे कर्मों को वो ले रहा है। हाँ सही है। तो बेवकूफ किसी को बनाना बुरा होता है, बेवकूफ बन जाना बुरा नहीं होता है। तो आपसे बेवकूफ बना करके आपसे 2 रुपए ले रहा है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो आपके बुरे कर्मों को ले रहा है। सही, बिल्कुल सही, मानता हूँ। तो अगर जान भी लेते हैं कि हमसे कोई बेवकूफ बना करके हमसे पैसा ले लिया, तो भी मतलब अपने मन से उसको क्षमा कर दीजिए कि जाओ।